अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप में। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने को हुआ है, उसके मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू चल रही है। ब्रांडिंग के हवाले से अभी से कुछ देर पहले जब हम PSL के सरबराह जो हैं सलमान नसीर साहब, वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। फिर अली तरीन के बयानात गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान के मीडिया में आप उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर भी 2 रोज़ 3 रोज़ कबल उन्होंने जब अपने ख़यालात का इज़हार किया तो PSL के मौजूदा हालात पर, इंसाबी मामलात पर उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने मौक़िफ़ को सामने रखा, पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों के सामने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने भी। उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल भी है। और अभी से कुछ देर पहले सलमान नसीर साहब ने भी ये कहा था कि वो हर किसी के मौक़िफ़ की उसका एहतराम करते हैं, लेकिन आपको एक मुनासिब फ़ोरम पर बैठकर बात करने की ज़रूरत है। तो अली तरीन के बयानात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको किस अंदाज से देख रहा है, और अली साहब के सामने भी हमने ये सवाल रखा था कि आपको ज़ाबता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नोटिस भी जारी कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ आज मीडिया में है, उसको देख कर तो ये लगता है कि वाक़ईतन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर सकता है, लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहा। ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर IPL के मैचेस भी चल रहे हैं, उन पर भी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सोहेल साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन करेंगे इसी सेशन में ज़ीशान राना साहब भी, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आपको भी और इमरान सोहेल साहब को भी, एंड टू एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। कि क्या मामला चल रहे हैं जी PSL के, इमरान सोहेल साहब? और अभी जब हम बात कर रहे हैं PSL की, तो कुछ देर पहले सलमान साहब ने कहा, चूँकि लाहौर में ब्रांडिंग के हवाले से वो काम नज़र नहीं आ रहा, तो PCB की पॉलिसी या PSL मैनेजमेंट की पॉलिसी इस मामले में ये लगती है कि शायद जब मैचेस आएंगे लाहौर में, उससे आगे पीछे कुछ चीज़ें आपको कुछ चीज़ें हरकत करते हुए दिखाई देगी ब्रांडिंग के एतबार से। 24 को पहला मैच है लाहौर में, और उसके करीब करीब ही कुछ इस किस्म की हिकमत अमली हुई। आपको लगता है कि ये मुनासिब है? देखिए, अब सब आपको याद होगा जब पहला PSL दुबई में हुआ था, और ये मुसलसल 3 सेशन वहाँ हुए, तो हमने जो, और आप भी वहाँ गए, और आपने जो ब्रांडिंग वहाँ पर देखी, UAE जैसी कंट्री के अंदर इस तरह की ब्रांडिंग करना खासी महंगी होती है। लेकिन अगर आप ये कह लें कि चले नया नया ब्रांड था तो पैसा खुला था और लगा दिया वहाँ पर, हालांकि पैसा तब कम था, अब पैसा ज़्यादा है, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स जुड़े भी हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ के साथ भी और PCB के साथ भी। और जो HBL के साथ माहिदा हुआ वो ज़्यादा पैसों में भी हुआ, पैसा कम नहीं है। लेकिन डर किस बात का है पैसा ना लगाने का? यही थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊँ, जब यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए पाकिस्तान के अंदर, तो कहा यह गया कि ICC की एक पॉलिसी है, और जो ICC करेगा वही होगा, वो जहाँ जहाँ ब्रांडिंग करेगी वहीं करेंगे। लेकिन फिर मैं वहाँ पर ये, मेरी तरह बहुत सारे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान में 27 साल या 30 साल के बाद इवेंट आया, तो छोड़ें आप ICC को, आपके पास इतना पैसा है, आप बहुत सारी जगहों पे लगाते हैं, तो फिर आप अपनी तरफ से पैसा लगाते हैं ना, ब्रांडिंग हो रही है तो। वैसे तो हम बहुत सारी ब्रांडिंग्स करते हैं। तो ये पॉलिसी अब तक मुझे भी समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रांडिंग के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्चता, या वो समझते हैं कि शायद ब्रांडिंग अब डिजिटल दौर आ गया है, तो सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांडिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगाया जाए, या ये जिम्मेदारी वहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही। ज़ीशान राना साहब, ये जो ब्रांडिंग वाला मामला जिस पर इमरान साहब ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया है, PSL के सरबराह सलमान नसीर साहब हैं, उनका ये मानना है कि जब लाहौर में मैचेज़ आएंगे उसके करीब करीब कुछ आपको चीज़ें नज़र आएंगी। एक ये भी बात है, ये 2 पहलू हैं, इस पर आगे जाकर बात करते हैं कि 24 को लाहौर में अगर मैचेस होंगे तो एक बड़ा शहर जो कि क्राउड के एतबार से आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको नज़र आती है नुमाइंदगी और मौजूदगी लोगों की, वो इतनी देर से क्यों PSL वहाँ पर आ रहा है, इस पर आगे जाकर बात करते हैं। लेकिन ये जो ब्रांडिंग है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाक़ईतन ऐसा है कि ठीक है जी 24 को मैचेस होंगे लाहौर में शुरू, तो 22, 23 को, 21 को आपको कुछ हरकत नज़र आ जाएगी, कुछ सरगर्मियाँ नज़र आएंगी उस हवाले से? सर मुझे तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊं, जो भी PSL के जो CEO हैं सलमान नसीर, आई थिंक ही नीड्स टू गो बैक टू हिज रीडिंग बुक एंड अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग है क्या चीज़। एक वर्ड हम अपने स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डेज में सुनते थे, टर्मिनोलॉजी बम्बार्डमेंट इफेक्ट। ह्यूमन साइकी इज स्टिल द सेम, ह्यूमंस थिंक अलाइक, वो वैसे सोचते हैं। आज जब किसी चीज़ को बम्बार्ड ही नहीं करेंगे, इसका मतलब आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते। ऐसे ही कि किसी घर में शादी है और वहां पर जो है ना, आप कह रहे हैं कि जिस टाइम पे जब शादी के 2 दिन आएंगे तभी हम कुछ हला गुला करेंगे, वो तभी इवेंट होगा तभी देखेंगे, उसकी हाइप नहीं क्रिएट करते। तो आप एक छोटी चीज को आप क्रिकेट मैच में ले जाएं, बड़ी अच्छी बात की चैंपियंस ट्रॉफी का आपने रेफरेंस दे दिया। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा इवेंट 30 साल के बाद आ रहा था, एंड इनका बिहेवियर वही था। इसको बोलते हैं कंप्लेसेंसी।
बिकॉज जब आप रियल फील्ड में नहीं ना होते, जब आप ग्राउंड पे नहीं होते, जब आपको अपने लिए टारगेट्स आपको सेट नहीं किए जाते जिसकी बेस पे आपकी जॉब्स लिंक्ड होती हैं, देन यू ऑट टू रिस्पॉन्ड इन सेम वे जिस तरीके से सलमान ने रिस्पॉन्ड किया है कि 24 को लाहौर में, क्या मतलब लाहौर कलंदर्स की टीम है वो 24 को इन्वोक होगी, 24 को टूर्नामेंट में शामिल होगी। और लाहौर में जहाँ तक अटेंडेंस की बात है सर, लाहौर की पेरिफेरी में ना बड़े बड़े शहर हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, वहाँ के क्राउड इधर आया है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस विद कराची, बट स्टिल लाहौर में मैच हो या ना हो, इसका फॉरएवर इसका फीवर पूरे मुल्क में फैला जाना चाहिए। नो मैटर डिजिटल दौर है कि नहीं है, पाकिस्तान में आज भी 7 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं लोगों के पास, तो बाकी आबादी तो 25 करोड़ है ना, जिसमें से बच्चों को निकाल के कम से कम 12-13 करोड़ बंदा है जिसको आपने एंगेज करना है। आज भी आप इलेक्शंस में जाते हैं तो पैनाफ्लेक्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, बोर्ड्स लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, तो क्या ये उससे बहुत बड़ा इवेंट नहीं है पीएसएल का? तो अगर हम इसकी हाइप नहीं क्रिएट करेंगे, लोग उसको सोशल मीडिया पे तभी दिखाएंगे ना, किसी लिबर्टी में, डिफेंस में, गुलबर्ग में, वेलेंशिया टाउन में कई बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हों, बोर्ड्स लगे हों, आपको अंडर पासेस पे चीजें लगी हों। नथिंग हैज बीन डन। इसको कहते हैं शेयर कंप्लेसेंसी और इग्नोरेंस। जब आप अपने दफ्तरों में बैठे रह जाते हैं ना, तो आप आपने कहा जी इग्नोरेंस, आपने कहा जी कि कहीं ना कहीं ये शायद उस सतह पर जिस सोच विचार की ज़रूरत है या गौर व फिक्र की ज़रूरत है वो नहीं होता। इमरान साहब, आपको लगता है वाक़तन जिस अंदाज में राना साहब कह रहे हैं कि ये उन तमाम बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आपने किस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ना है? देखिए, मैं जो पहले बात कर रहा था तो राना साहब की बात मैंने सुन ली, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कभी प्रोफेशनली यूज़ किया? छोड़ दें पीएसएल को, दूसरे इवेंट्स पे चले जाते हैं, नीचे से शुरू हो जाते हैं। अगर आप अंडर 19 से शुरू कर लें और आप अपनी नेशनल टीम तक आ जाएं, आपके पास कितने ब्रांड आते हैं काम करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए कितने लोग आते हैं। उसका सबसे बड़ी वजह जो है कि आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही इस काबिल नहीं है, आपने कभी उस पर गौर ही नहीं किया। मैं फिर एक बात करता हूँ और बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, आपने अपने हाथ काटे हैं और काट के एक ऐसी प्राइवेट फर्म के हवाले कर दी हैं जिसका नाम ट्रांसमीडिया है, जो सारे आपके इवेंट के लिए स्पॉन्सर्स वो इकट्ठे करता है, ब्रॉडकास्टिंग के सारे काम वो इकट्ठे करता है। जब सारे काम आपने उनके हवाले कर दिए तो भाईजान जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक बंदा रखते हैं आप फर्जी तौर पर, उसकी भी छुट्टी करा दें। आपने एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया HBL PSL के साथ, राइट, HBL PSL नाम रखा। उसके अलावा मुझे बताएं कौन सा ब्रांड आता है आपकी PSL के अंदर उसको उठाने के लिए, आपकी मार्केटिंग टीम क्या काम करती है, आपका प्लान क्या है इसके लिए, ये कहीं नजर नहीं आता। वो जो HPL है वो तो टाइटल स्पॉन्सर है ना, तो वो चले मार्केटिंग वाले अपने क्रेडिट में लेते हैं ना कि हम लेके आए जी, हम एक ब्रांड लेके आए और हमने इसकी डील करवाई, बहुत सारी जगहों पे क्रेडिट लेते हैं। लेकिन क्या जो बाकी आपकी चीजें हैं, अगर मैं नेशनल अंडर 19 की बात, सॉरी T20 की बात कर लूं या वनडे की बात कर लूं, फर्स्ट क्लास की बात कर लूं, वहां पर ब्रांड क्यों नहीं आते? वहां पर तो छोटे लेवल पे तो आने चाहिए ना, वो भी स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं, वो भी शायद क्या कहला के इधर उधर से आ जाते हैं और बहुत माइनर पैसों के अंदर वो काम हो रहे हैं। तो फेलियर कहाँ है कि आपने वो बंदा अपॉइंट ही नहीं किया या आपका फोकस ही नहीं है उधर। आपने कहा ठीक है 10वां एडिशन चल रहा है, इसके बाद फिर से दोबारा से सारे जुड़ेंगे, दोबारा से प्लानिंग करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ब्रांडिंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ फ्रेंचाइजेज भी आपको क्या कहीं सिंसियर दिखाई देती हैं? सिवाय लाहौर के अंदर ने जो मीनार पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट कराया, मैं क्रेडिट दूंगा उनको कि उन्होंने चले यहाँ तक तो किया कि एक उन्होंने अपनी शो ऑफ किया या कुछ चीज़ दिखाई कि हाँ यार हमारी एक टीम है। इसके अलावा मुझे बताएं आप बाकी जो 5 टीमें, किसी ने कोई बड़ा इवेंट किया हो, कहीं दिखाया हो कि वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? आपको याद होगा पहले तो पेशावर ज़ल्मी भी अपने एंथम लॉन्च करती थी, कराची भी करता था, सब करते थे, सब क्यों सो गए? इसका मतलब है कि जो अली तरीन बात कर रहे हैं उसके पीछे को गहरी बात जरूर है कि सब नाराज हैं। और क्यों नाराज हैं? वो कहते हैं हमारा पैसा ही सिर्फ लगेगा सॉरी, तो क्या पीसीबी क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा? राना साहब, ये जब हम बात करते हैं इस मामले पे, जिस तरीके से अभी एक जो एक्टिविटी है अगर वो नहीं हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर कहीं ना कहीं उस मामले में कुछ कोताही नज़र आती है या गफलत है, चूँकि सख्त अल्फाज हैं, लेकिन बहरहाल अगर लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो भी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि वो तवज्जो नहीं है। तो चूँकि ये 10वां सीज़न है, आपके ख्याल में फिर 10वां सीज़न कैसा होना चाहिए था? कुछ तब्दीलियाँ तो हैं कि वो फैंस के लिए रख रहे हैं, उनको इनामात दिए जाएंगे, उनको इंगेज किया जाएगा, उनको मुतहर्रिक किया जा रहा है अपने साथ जोड़ने के लिए और स्टेडियम में ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए। तो आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए था फिर 10वां एडिशन? तो देखिए इसका ना इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये इंटीग्रेटेड चीज़ें सारी की सारी। आपका स्पोर्ट्स कल्चर क्या है, क्रिकेटिंग कल्चर क्या है, क्रिकेटिंग रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आपकी नेशन किस पे जा रही है इन टर्म्स ऑफ दिस स्पोर्ट, और फिर इसकी गवर्निंग बॉडी है वो एपिसेंटर होती है हर बुरी प्रैक्टिस का। सो देखिए, आई विल नॉट ब्लेम दीज फ्रेंचाइजीज,
Why I would not blame them, मैंने आपको पहले भी अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ROI जो है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनी बिजनेस मॉडल। आप 10वें एडिशन में वो नहीं हम लोग बातें करें जो कि नॉर्मिंग स्टेज पे थी स्टार्टिंग में। ये फर्स्ट 2-3 इयर्स की बातें होनी चाहिए थी, जो 10th एडिशन पे जहां पर हमें इसको एक डेकेड ऑफ अचीवमेंट के तौर पे मनाना था, वहां पर हम इसको जो है ना, हम किसी और तरीके से इसको देख रहे हैं कि अभी हम शायद नए परिंदों को ऑनबोर्ड करने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, दे डोंट हैव द प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग विद एंड इन माइंड। जब आपके ज़हन में हर दूसरे दिन एक नया चुटकुला आ जाएगा ना, और आप अपनी एक्चुअल प्रोसेस को भूल जाएंगे, यही होगा। हम अभी ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। मार्केटिंग इज द कोर ऑफ एनी प्रोसेस। मार्केटिंग होती है तो सेल्स आती हैं, सेल्स आती हैं तो आपको बाहर निकलना पड़ता है। और आप बताएं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इससे बुरी एग्जांपल क्या होगी, जिनके भी आपने हाउसेस का नाम लिया है। आई एम नॉट गोना टेक द नेम्स हियर एट ए प्लेटफॉर्म, एट ए नेशनल टेलीविजन, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ, आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन अलॉट करने के बाद अपने भी स्टेक्स उसमें से लिए हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में इस टाइम पे पॉजिटिविटी की बात करने की जरूरत थी। अगर अली तरीन ने एक बात कर दी थी जो लॉजिकल थी, स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू द क्रिकेट, और अगर वो बंदा कोई बात कर रहा है, कोई भी फ्रेंचाइज ओनर कोई बात कर रहा है, ही हैज ऑल द प्रोवर्बियल राइट टू कमेंट। इसको आप मीडिया पे कह रहे हैं हम रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, तब भी आप ज़ाब्ते अखलाक सुना रहे हैं, तब दुनिया को PSL के स्टार्ट से पहले क्या मैसेज दे रहे हैं। सेकंड थिंग सर, PSL जो है ना ब्रांड बहुत अच्छा बन सकता था अगर हेजेमोनिक और सब। अच्छा, आपने कहा कि बहुत अच्छा ब्रांड बन सकता था, आपने कहा कि बहुत अच्छा ब्रांड बन सकता था, तो आपको क्या ख्याल है इमरान साहब, अभी ब्रांड अच्छा नहीं है PSL? अच्छा, मैं पहले भी एक दफ़ा एक बात कर चुका हूँ कि जब पहला PSL ले लें और 5वें PSL तक, उस वक्त तक आपके पास प्लेयर भी प्रोड्यूस हो रहे थे और इसको लोग लाइक भी करते थे और पसंद भी करते थे कि लोग ग्राउंड्स में भी आते थे। जैसे ही 5वां एडिशन खत्म हुआ, ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो गया। आप अब ये समझ लें कि आप पूछ रहे थे ना कि 10वां एडिशन है, तो मैं कहूँगा पहला पहले नंबर पर था और 10वां 10वें नंबर पर है। आप पहले 3 सॉन्ग उठा के देख लें जो सीटी बजेगी। मुझे बताया सीटी बजेगी के बाद आपके जहन में कोई सॉन्ग अभी याद हो, आपको पता हो? शान भाई, आपको पता है कोई आपको पिछले 8, 9, 7 माह पता हो, कोई याद हो? मुझे तो नहीं याद। एब्सोल्युटली आपने वो उसकी नब्ज पे हाथ रख दी है, जैसे आपकी क्रिकेटिंग स्टॉक मुझे पता ही नहीं है जब कि यार हाँ कौन सा एडिशन किस गाने पे था, एक ही याद है सीटी बजेगी। वही इम्पैक्ट है। अगर आप उस इम्पैक्ट को लेके चलते तो आज वाकई PSL एक ब्रांड होता और दुनिया में इसकी धूम होती और लोग चाहते कि यहाँ के खेलते। और दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आपके स्टारिज्म खत्म हो चुका है। आपका कोई ऐसा स्टार ही नहीं। कौन किसको देखने आएंगे आप बताएं? क्या हसन नवाज को देखने आएंगे? खुशदिल शाह को देखने आएंगे? इनकी परफॉर्मेंसेस देखने आएंगे? वो तो एक ठप्पा लग चुका है कि जो PSL में परफॉर्म करता है, आप उसको पाकिस्तान खिलाते हैं, उसके बाद वो नेशनल टीम में जाता है, वहाँ फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब आपकी जो T20 PSL का जो फॉर्मेट है वो इस काबिल ही नहीं है कि आपके प्लेयर प्रोड्यूस कर सके। जो प्लेयर आते हैं वो वही आते हैं जो डोमेस्टिक में खेलते हैं, और डोमेस्टिक में वही आते हैं जो फर्स्ट क्लास के सिफारशी कल्चर से आते हैं। तो आपके पास है क्या बेचने के लिए? जब बेचने के लिए कुछ नहीं है तो फिर फ्लॉप ही होगा ना। जी राना साहब। सर आई टोटली एग्री। अब देखिए, मैं आपको ये भी हम लोग बात कर रहे थे, आपके स्टॉक्स कब नीचे जाते हैं? आपका प्लेयर जो है ना, वो आपका एक जो है ना वो हाई स्टॉक वैल्यू होता है जिसको आप मार्केट में जो है ना पब्लिश करते हैं, और उसके अगेंस्ट लोग आते हैं। स्पैन ऑफ अटेंशन लोगों का अपने हीरोज को देखने के लिए होता है। उसके लिए आप अपने हीरोज को देखने के लिए माइल्स अवे फ्रॉम से आएंगे, 300-300 किलोमीटर भी ट्रैवल करेंगे, लेकिन जब वो प्लेयर की स्टार वैल्यू, उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स विक्ट्री जो है ना, बहुत सारी चीजों की एक ही इलाज है। मैं वो आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर मैं कोई एग्जीक्यूटिव होता ना, और इफ आई हैड द पावर्स टू डू व्हाट, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टॉप नॉच प्लेयर्स है ना, उनको पॉजिटिवली पैम्पर करता। आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ देम, बिकॉज अगर वो चलते, मेरे वो वाले घोड़े होते हैं जो अगर वो परफॉर्म करते ना, तो मेरी मार्केटिंग की स्लगिशनेस, मेरी अपनी पर्सनल इग्नोरेंस, मेरी कंप्लेसेंसी, मेरी इनकॉम्पिटेंस, सब कुछ मास्क हो जाती, और उन प्लेयर्स को देखने के लिए जो है ना लोग आ रहे होते हैं। अपनी गाड़ी में खुद स्टिकर लगा रहे, शाहीन के, बाबर के, ना, ऑल दीस प्लेयर्स इफ दे हैड वॉन एनी ICC टूर्नामेंट, और इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती। आप इन प्लेयर्स को अपनी जगह पर रहने दिया, जिसका इवेंचुअल आखिरी जो था ना, जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था, वो ये था कि अब we are struggling to get endorsements, we are struggling to create the vibe and the hype of this particular tournament. I hope and pray कि कोई सही स्टडी थॉट वाला बंदा है जो कि हेजेमोनिक ना हो, जो अपने आप को अफसर ना समझे और काम करे। फ्रेंचाइज वाले जो ओनर्स हैं, they are your business partners, they are not your subordinates. राणा साहब, अफसर तो राणा साहब जो अफसर हो उसको अफसर अपने आप को समझना चाहिए, उसको कहाँ माना चाहिए। जब वो अपने आप को अफसर नहीं समझेगा, आपको पता है हमारे कल्चर में जिस तरह का हमारे काम करने का अंदाज है, आपको पता है लोग उसको फिर कुछ भी नहीं समझते। सर अगर आप एक अच्छा अफसर होंगे ना, तो आपको पता होगा आपने अफसर कहाँ बन के दिखाना है।
दैट इज द ओनली क्रक्स ऑफ बीइंग एन ऑफिसर। पता हो कि कहाँ किससे क्या बात करनी है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज पीपल बाय द थंबप्रिंट्स। आप एक टैलेंटेड सुपरस्टार प्लेयर को आप उसको मेंटली टॉर्चर करें, आप उसको हमेशा उस पर रैंप पे रखें, तुम अभी हो और कब नहीं हो, वो कैसे परफॉर्म करेगा। आज रिजवान को पता है कि उसने अगले ओडीआई में कैप्टनसी करनी कि नहीं करनी, सो मच तो अपने चेयरमैन को नहीं पता सर। दैट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग। तो कैसे हम इस पे बात कर ये जो सकते हैं? खबरें बाकी हैं, ये वो आपने कहा कि चेयरमैन को नहीं पता है। इमरान साहब, आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं चल रही हैं चीज़ें? एक तरदीद तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है कि चेयरमैन कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या क्या है, क्या क्रिकेट के हल्के क्या कह रहे हैं, सहाफ़ती हल्के क्या देखिए कह रहे हैं? हमने तो खबर पढ़ी है ना कि शाहिद खान अफरीदी मेरे आर्मी चीफ से, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, वहाँ पर एक फुल टाइम चेयरमैन चाहिए। अगर शाहिद खान अफरीदी जो ऑल टाइम स्टार पाकिस्तान क्रिकेट में जब तक खेला उस वक्त तक रहा, और ब्रांड अगर आए तो शाहिद खान अफरीदी की वजह से आए, वो तो अगर अफरीदी बाहर होते थे तो ब्रांड कहते थे हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे जब तक अफरीदी वापस नहीं आएंगे। अगर वो बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो चेयरमैन होना चाहिए जो फुल टाइम जॉब वाला है, और अगर ऊपर इतने बड़े लेवल पर जाकर ये बात हो रही है तो फिर बात तो निकलेगी। कोई फिर बहुत सारे लोग चाहे मैं को ये करेंगे, तो फिर जिसके बारे में बात की जा रही है उसको भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग या मेरे क्रिकेट बोर्ड के अंदर के हल्के के लोग हैं ना, शाहिद खान अफरीदी, अगर वो मेरे अगेंस्ट अब बोलना शुरू हो गए और एक वक्त में वो स्टार रहे हैं, तो फिर उन्हें भी सोचना पड़ेगा, या तो अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर ले जो अपॉइंटमेंट्स की हैं, या तो उनको ठीक कर लें। अगर वो कहीं ना कहीं दीद लिहाज में उन लोगों को नहीं निकाल सकते, उनको जॉब से नहीं हटा सकते, एक फैसला ले चुके हैं, उनका एक तरीका कार है कि वो जिसको रखते हैं उसको नहीं निकालते, तो फिर आप अपने बारे में सोच लें। आप नहीं निकालेंगे तो कोई जो आएगा वो निकाल लेगा। राणा साहब, ये जो तैनातियाँ अगर आप करते हैं, अगर आपसे गलत फैसला हो गया तो उसमें इस्लाह तो का रास्ता तो बहरहाल मौजूद रहता है ना, क्योंकि कोई भी खेल से बड़ा तो नहीं है, क्रिकेट से तो बड़ा नहीं है। अगर कोई शख्स बेहतर अंदाज में नहीं अपनी सलाहियतों का या जो आपकी तवक्कुआत हैं उन पर पूरा नहीं उतर पा रहा, फिर तो आपको आगे बढ़ना है ना। सर एब्सोल्युटली, मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी बात ऐड करूंगा इसी क्वेश्चन के रिस्पांस में। देखिए सर, हमने कंटिन्यूटी को तोड़ तोड़ के अपने आप को यहाँ तक पहुंचा लिया है। इफ द चेयरमैन गोज, जो नया चेयरमैन आएगा, क्या वो व्हाट वुड ही डू? अगर आप नए चेयरमैन ला रहे हैं तो आप पूरी टीम को चेंज करें सर। इट हैज टू बी अ चेंज मैनेजमेंट। अगर राणा साहब, वैसे एक बात तो है, आप राणा साहब वैसे एक बात तो है, अगर चेयरमैन नया आएगा तो टीम तो बदलेगी, ये तो आप रखें खातिर जमा। सर टीम बदलेगी। मुझे सर एक बात, मुझे अपने अबाउट 19 years of experience in working in the corporate से आइडिया हुआ है। आई हैव आल्सो लेड टीम्स, आई स्टिल एम लीडिंग लॉट ऑफ टीम्स। सर अगर आप एक बंदा अपॉइंट करते हैं ना, आपके फर्स्ट थिंग के आप अपॉइंटमेंट के बाद उसके काम में इंटरफेयर ना करें, या आई गिव मोहसिन नकवी 100 out of 100 not interfering in the decision making. Now the second part comes in. अच्छा राणा साहब, वैसे राणा साहब ये भी शायद जैसे एक ख्याल ये है ना लोगों का कि वो किसी किस्म की मदाखलत नहीं करते हैं, एक ख्याल इसके मुतसादम भी है कि काम कोई भी उनकी मर्ज़ी के बगैर होता नहीं है। ये तो कहने को है कि वो किसी के काम में कोई मदाखलत नहीं करते हैं, ये भी कहने की बात है, लेकिन जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं अच्छा वो ऐसा नहीं है। अब फिर ये इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि मुझे बता के जो मर्जी कर लो, लेकिन मुझे बताए बगैर कुछ नहीं करना, चाहे गलत भी कर रहे हो मुझे बता के करना कि मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब ये मतलब है फिर। नहीं मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, जहाँ तक ये मैं आपको सही बता रहा हूँ सर, जहाँ तक मेंटोर्स एंड एग्जीक्यूटिव मेंटोर, आप समझ गए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये डिसीजन है, आई वुड टोटली से इट वाज अ बैड डिसीजन, शुड हैव नेवर हैड हैपेंड। ये डिसीजन तो गलत था। अगर आप एक डिपार्टमेंट को एक यूनिट को हेड कर रहे हैं, आपने अपने बंदे लगाए हैं, उसके बाद आपने उनके केसेस बनाए और केपीएस बनाए हैं, आप डिसीजन लेके इंटरफेयर नहीं करते। ऑफ द मोशन ऑफ द नो ऑफ बिसाइड्स क्रिकेट, मैं जो बात करूँ मैं उस पर स्टैंड करूंगा। मैं आपको हाफिज साहब आइडिया में किस साइड से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक बात है कि आपकी बीइंग चेयरमैन के, आपने देखा आपके डिपार्टमेंट ने क्या परफॉर्मेंस दी है, आप 3 महीने 6 महीने का टाइम सेट करते और अपने डिसीजन पे पैरा ना देते, फिर आप उनको चेंज कर लेते। या दैट हैज बीन हिज फेलियर इन ऑल ऑनेस्टी। यहाँ पर कोई बंदे चेंज करने चाहिए यार राणा साहब मेरी बात सुने। राणा साहब एक शख्स है, कोई भी है, वो एक गैर मुल्की कोच को लेके आता है, ठीक है, 6 महीने बाद वो उसको फारिग कर देता है। ये किस आज़ादी की बात आप करते हैं? आप कह रहे हैं जी कि वो मतलब किसी के काम में मदाखलत नहीं करते होंगे, ये बातें जुड़ती नहीं है राणा साहब। कि जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन इसी पाकिस्तान टीम में आए ना, यहाँ पे कोच बने ना आके,
तो आप कह रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब तो फैसला करते हैं, उसके ऊपर कायम रहते हैं और वो मुदाखलत नहीं करते। मुझे ज़रा समझा देंगे क्या है? काउंटर क्वेश्चन है। हाँ बताएं। बस काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है, जो हेड कोच है तो वो किसको रिपोर्ट करता है? उसकी एक्चुअल रिपोर्टिंग किसको होती है? चेयरमैन को होती है सर। चेयरमैन को हेड कोच रिपोर्ट करता है। तो और किसको? इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चेयरमैन को रिपोर्ट करता है। तो किसको करना है? मैं फंक्शनल रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बुक में रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। वो सर चेयरमैन को करता I'd है। like to ask you this question. वो चेयरमैन को चेयरमैन ने करता है। आके बंदे चेंज किए सर? चेयरमैन ने आके क्या जुनेद को, उस्मान को, नदीम को, इनको चेंज किया? क्या चेंज किया चेयरमैन ने आके? अब मैं थोड़ा तो दो चीजें, दोनों एंगल हैं। नहीं, राणा साहब आपने ये फरमाया, इमरान साहब आपने ये फरमाया कि चेयरमैन साहब कायम रहते हैं अपने फैसलों के ऊपर, ठीक है। मैं तो ये सिर्फ अपने इल्म में इजाफा चाहता हूँ आपसे कि चेयरमैन साहब कायम रहते हैं और मुदाखलत नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझा दें कि ये फिर इसको किस पैमाने पर हम परखेंगे कि आप जैसन को, गैरी को लेके आते हैं, आप सब कुछ उनको दे देते हैं और 6 महीने बाद आप उनको घर भेज देते हैं। I cannot support this decision by Chairman Mohsin Naqvi. I agree with you on this. जी इमरान साहब। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा, मुझे जो समझ में आता है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो गवर्निंग बोर्ड वाला सिस्टम है ना, वो मुझे पूरे का पूरा सेटअप खराब करने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। आप स्टेडियम के लिए तो 5 मिनट में अरबों रुपए का बजट पास करवा लेते हैं। आपको पीएसएल की ब्रांडिंग के लिए या आईसीसी चैंपियनशिप की ब्रांडिंग के लिए बजट चाहिए हो तो आप लंबी लंबी फाइलें 10 दफ्तरों में घुमाते हैं, ये बजट अप्रूव कर दें, ये बजट अप्रूव कर दें, नहीं होता अप्रूव, कोई अप्रूवल ही नहीं देता। इसका मतलब है कि जो गवर्निंग बोर्ड में बंदे लाए जाते हैं वो अपनी मर्जी से लाए जाते हैं कि जो चेयरमैन कहेगा वो। ये जो ब्रांडिंग है पीएसएल की, इसके लिए कोई प्रपोजल हुआ है? नहीं, होना चाहिए ना। अगर हुआ होगा, अगर नहीं पैसा निकल रहा, अगर ब्रांडिंग की मार्केटिंग के अंदर नहीं कोई ऐसी प्रपोजल आई या कोई ऐसी सजेशन नहीं आई, तो जो गवर्निंग बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं जो कि चेयरमैन को सपोर्ट करते हैं, जिस पिलर के ऊपर चेयरमैन खड़ा हुआ है इस वक्त, वो तो गवर्निंग बॉडी है ना, उनकी वजह से खड़ा है। क्या उनको या तो फिर क्रिकेट की समझ नहीं है, या वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लॉयल नहीं है, या वो पीएसएल के साथ लॉयल नहीं है? वो क्यों नहीं चेयरमैन साहब को समझाते? अभी आपने एक सवाल किया कि कोच डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता है, आपने ठीक कहा कि वो डायरेक्ट चेयरमैन को ही रिपोर्ट करता है। मुझे बताएं, आकिब जावेद साहब ने एक रिपोर्ट लिखवाई किसी से, वो खुद तो लिख नहीं सकते। ऑब्वियसली पिछले 4 कोच ऐसे आए जो खुद रिपोर्ट ही नहीं बना सकते, उनको शाहिद असलम साहब को मजबूरन साथ लगाना पड़ता है कि वो रिपोर्ट बना के दें जो कि चेयरमैन पीसीबी या किसी बंदे को दी जाए। मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन पीसीबी क्या कोच की लिखी हुई रिपोर्ट को पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान टीम में? नो, मेरा जो जवाब होगा नो। फिर वो क्या करेंगे, अपने उन 5 मेंटोर्स जो उनके एक मुशीर के तौर पे काम करते हैं और जो उन्होंने 2-3 मुशीर अपने लगाए हुए, उनको वो रिपोर्ट भेजेंगे। हाँ उन दसो यार आकिब जावेद ने की लिखा है, ये बताओ यार ये कोच क्या लिख रहा है। उसके बाद वो कहेंगे सर अब देखें ना, यहाँ लॉयल्टी और क्रिकेट के साथ लॉयल्टी सामने आएगी कि सर सानू है लग रहा है, तो डिसीजन वापस गया चेयरमैन के पास। तो चेयरमैन क्या डिसीजन करते हैं कि यार हाँ ये मुझे लग रहा है इसको यहाँ चेंज कर दो। डायरेक्ट जो बंदा फैसला नहीं कर सकता, जो बंदा समझ नहीं सकता चीज़ों को, वो किस तरह क्रिकेट को ठीक कर लेगा? जिसके पीछे 4-5 ऐसे मेंटोर हैं जो मुख्तलिफ वक्तों में हेड कोच रहे हैं, वो सीईओ रहे हैं या वो कप्तान रहे हैं, उनके अपने स्टेक्स नहीं होंगे, उनकी पसंद नापसंद नहीं होगी, तो किस तरह सिस्टम खड़ा रह सकता? कभी भी नहीं रह सकता। तो इसके लिए आपको ये जो पूरे का पूरा आइन है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी अगर आपने अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक करनी है। इस आइन में क्या तब्दीली करनी पड़ेगी? सेटअप देखें, मैं नहीं समझता कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो गवर्निंग बोर्ड के लोग आते हैं, जिनको क्रिकेट का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट का अली पे नहीं पता, लेकिन वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो डिसीजन मेकर होते हैं, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आते हैं ना। ब्यूरोक्रेट्स आ गए, फर्ज करें वापडा का कोई सीईओ है तो उसको गवर्निंग बोर्ड का, क्योंकि वापडा की टीम खेलती है, किसी और डिपार्टमेंट की टीम खेलती है, वो मेंबर बन जाते हैं। और जो तो उनको नहीं होना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए। अगर क्रिकेट नॉलेज है तो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट की अगर वो टीम है, अगर डिपार्टमेंट की टीम है तो डिपार्टमेंट तो स्टेक होल्डर्स है ना, स्टेक होल्डर है। तो फिर ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए कि वो डिपार्टमेंट्स को कहे कि भाईजान अपनी तरफ से कोई ऐसा बंदा भेजे जिसको क्रिकेट की समझ है, उसको पॉइंट करे एज ए गवर्निंग बोर्ड मेंबर। ये नहीं है एक ब्यूरोक्रेट जिसने जिंदगी में। ज़हीर अब्बास साहब हैं एक गवर्निंग बोर्ड के मेंबर, उनको हाँ कुछ जो क्रिकेटर है उसमें तो ना मुझे कोई एतराज है ना आपको ना किसी जान। जी राणा साहब, जी राणा साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हमारा ना ये ट्रेंड है, हम लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जो है ना वो बड़े ओहदों पे हैं जिनके बड़े नाम हो। जॉर्ज बेली चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड टीम का, कितना को बड़ा प्लेयर वो रहा हुआ, अननोन कमोडिटीज लाइक एनी अदर रैंडम इंटरनेशनल क्रिकेटर,
मेरा ख्याल है जिस तरह के आप टॉप एग्जीक्यूटिव्स लाना चाहिए ना आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए और गेम की बेटरमेंट के लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज जिनको लोग टॉप नॉच लोग जिनको हेड करते हैं। जो कंपनी का सीईओ होता है ना वो जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर भी हो, वो मार्केटियर भी हो, वो सेलर भी हो, वो कस्टमर केयर का बंदा भी हो। आपके पाकिस्तान में बड़े बड़े टॉप टैलेंट्स बैठे हुए हैं जो कि एट द टॉप डिसीजन मेकिंग जो है ना इम्पार्शियल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्री करता हूँ। ये फैमिली जो है ना ये जो खानवादे हैं ये क्रिकेट खानवादे जो हैं जिन्होंने रीजन्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं इनसे हमें रीजन्स पर किसी का कब्जा नहीं है राणा साहब, रीजन्स पर किसी का कब्जा नहीं है। रीजन्स के ऊपर पीसीबी का जरूर कब्जा है। रीजन्स पर वहां पे तो कुछ जाते ही नहीं है, रीजन्स पर तो किसी का कब्जा नहीं है। सर हमारा जो इस वक्त हमारा ब्रीड आ रही है ना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, नो मैटर हूसोएवर इज टेकिंग डिसीजन एवरीवन इज लुकिंग एट द पीसीबी। अब पीसीबी में जिन लोगों को देख रहे हैं वो लोग आगे से गेम की में कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। मेरा सिंपल सादा लफ्ज़ों का सवाल है। आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन टू दोज पीपल। ये मेरा इस पर क्वेश्चन है। दूसरी बात, अच्छा आपने कहा जी लोग जो पीसीबी की तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो पीसीबी उनके लिए क्या कर रहा है? इमरान साहब क्या कर रहा है जी पाकिस्तान क्रिकेट में? मुझे थोड़ा सा जिशान भाई का सवाल समझ में नहीं आया। मेरा ख्याल वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बहुत देर से रीजन्स के अंदर बैक टू बैक नहीं, वो कह रहे हैं कि जो पीसीबी के अंदर लोग मौजूद हैं, क्योंकि अगर बाहर से आवाज़ बुलंद होती है तो वो पीसीबी की तरफ जाती है, तो पीसीबी के अंदर मौजूद लोग हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अभी इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे हैं, वो पीसीबी से ले बहुत कुछ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना पाकिस्तान की क्रिकेट को कुछ भी नहीं दे रहे। मैं मतलब एक साल की अगर मैं मिसाल ले लूँ, मेंटोर्स की तरफ आ जाते हैं जिन्होंने आते मशवरा दिया कि चैंपियंस एक टूर्नामेंट है वो चैंपियंस लीग कहते हैं उसको, चैंपियंस कप करवा दें। उस चैंपियंस कप से हमने क्या प्रोड्यूस किया? हालांकि हम रीजन से बहुत कुछ भाईजान बात ये है इमरान साहब, मशवरा किसको दिया? चेयरमैन को। चेयरमैन ने क्यों मशवरा माना? मैंने इससे पहले इसका जवाब दे दिया कि चेयरमैन साहब ने मशवरा माना। अच्छा यही भी एक और बड़ा सवाल है कि चेयरमैन साहब ने वो लोग जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी जुड़े रहे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पर जैसे ही तनकीद करते थे, हार्डली 6 महीने बाद वो चेयरमैन चेंज हो जाता था। मुझे नहीं पता किसी को कौन क्या सोचता है। मुझे लगता है कि 5 बड़े नाम साइड पे कर दिए गए और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के अंडर आ गए और वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। 50 लाख रुपया महीना लेते हैं जो 5 लोग। तो टेलीविजन पे बैठ के बोल रहे हैं। नहीं, क्या पाकिस्तान को खुल के तनकीद करते हैं? वो चेयरमैन पीसीबी को तनकीद करते हैं? नहीं करते। क्रिकेट को क्रिकेटर को और क्रिकेट को तनकीद करते हैं, वो तो पहले भी करते थे। लेकिन जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं होते। लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर तनकीद कर रहे होंगे, खिलाड़ियों पर तनकीद कर रहे होंगे, तो लामहला वो तनकीद चेयरमैन बोर्ड पर ही जानी है, क्योंकि अगर काम ठीक नहीं हो रहा तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मुनाफकत कहते हैं। हाँ, कि अगर मुनाफकत कहते हैं। सीधी बात है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा तो भाईजान आप पाकिस्तान के सिस्टम से अलग हो जाए ना। आप अपना स्टेक क्यों लेके बैठे हुए हैं? आपको लगता है कि मौजूदा सिस्टम जो है वो ठीक नहीं कर पा रहा, इसका बेड़ा गर्क हो ही जा रहा है, तो इज्जत इसी में होती है कि आप उस सिस्टम से बाहर निकल जाए कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं। क्या आप हाथ खड़े कर रहे हैं? जी राणा साहब। सर ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखिए अगर एक लेजेंड जो दूसरे लेजेंड से पूछता है कि यार तुम्हें तुम्हारी जेडी पता है, तो वो हंस के थर्ड बंदे को देख के कह रहा है यार आई डोंट नो बट आई जस्ट गेट पेड 5 मिलियन अ मंथ। एक और बंदा रहता है जो कि लेजेंड नहीं है, पता नहीं किसने लेजेंड बना लिया है, जो अभी तक क्रिकेट खेल रहा है, वो कहता है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ 20 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा था। तो ऐसे लोगों को तो आपने अपना रखा हुआ, इनकी कहने की क्या वैल्यू है? क्रिकेट पे क्रिटिसाइज कर लेंगे तो एक बंदा जो क्रिटिसिज्म से डरता है, आई डोंट थिंक सो कि वी शुड बी देयर। क्यों जी आप क्रिटिसिज्म में क्यों डरते हैं? करना चाहिए क्रिटिसाइज। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रही है ठीक है, अदरवाइज लेट देम टॉक। ये तो कम्युनिकेशन का लॉ है। अगर एक बंदा आपसे जान के एक आर्गुमेंट लेना चाह रहा है एंड यू डोंट रिस्पॉन्ड, दैट्स इट। ये मैं पीसीबी के बारे में भी कहता हूँ कि हमारे फ्रेंचाइजी भी कुछ कहते हैं, आप कुछ ना कहें अभी। तो इन 5 बंदों के कहने से हमारी क्रिकेट का धारा बदल जाएगा? इन्होंने अपने टाइम में धारा बदला क्रिकेट का अच्छे तरीके से। ये जितने भी 5 लेजेंड्स बैठे हैं जिनको हम लेजेंड्स पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, 2 तो उनमें से हो सकते हैं, शायद एक लेजेंड होगा उनमें, बाकी तो कोई भी लेजेंड नहीं है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो मतलब अगर आप इन इस तरह के लोगों को साइड देखिए, 5 के 5 मेंटोर मान लेते हैं, मेंटोर हैं, अपने वक्त के लेजेंड रहे और उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेली। क्या ये बात साबित कर सकते हैं कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट जानने के बावजूद अपना टैलेंट अगले लोगों तक मुंतकिल कर सकते हैं, जबकि उनको टैलेंट मुंतकिल करने की टर्म्स नहीं आती हैं?
क्या उन्होंने बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स को 2 4 5 साल की हैं कि किस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट किसी बंदे के अंदर शिफ्ट की जाती है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह बना के प्लान बना के दिए जाते हैं? तो मेरा जवाब यही होगा नो। बाकी कोई समझे ना समझे, उनको प्लान बना के देना नहीं आता। मुझे बताएं कौन सा इन पांचों में से ऐसा है जो कि कंप्यूटर के ऊपर बैठे और एक टेक्निकल प्रपोजल बना के सामने दे, जी ये मैं काम करूंगा। अगर किसी ने बनाई है तो मुझे ऑन दिखा दे, रिकॉर्ड पे लिया है कि मैंने बना के दी थी और मैंने इससे ये प्रोड्यूस किया है। नहीं होगा ना जब तक आप कोचेस वो नहीं देखें। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी का मसला क्या था? उनको कोचिंग स्टाफ अपनी मर्जी का चाहिए था। उनको कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान, अगर वो मॉडर्न डे क्रिकेट ठीक करना चाहते थे तो उन्हें पाकिस्तान से जो कोचिंग स्टाफ था वो उस तरह का नहीं था। राणा साहब, ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है? सर मॉडर्न डे क्रिकेट वो है कि जो इनको खुद नहीं पता क्या कहना चाहते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट वही है कि सिंगल वाली बॉल पर सिंगल है, चौके वाली बॉल की गैप में चौका मारे और छक्के वाली बॉल राणा साहब, ये पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था राणा साहब ये कि सिंगल वाले बॉल पर सिंगल लेना है? पहले सर पहले होता था, पहले हम ज्यादा मॉडर्न थे। अब हम जो है ना स्टोन एज में चले गए हैं, पुराने दौर पे चले गए हैं। सो एक वर्ड लाइन है, अ पर्सपेक्टिव अलोन शैल सेट यू फ्री। इनका पर्सपेक्टिव ही नहीं है। और इमरान भाई आप जो कह रहे हैं ना कि ये कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन देते हैं, इनसे हम पूछे स्ट्रेटजी क्या है आपकी, अपनी स्ट्रेटजी की वही बात आ गई ना, स्ट्रेटजी बना। अब तो मांगते लोग पेपर ना। सर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे ऐसा मुंशी को रखते, वो स्ट्रेटजी जो कहते हैं उसको लिख के दे देता, उसको फॉर्मेट कर देता। लास्ट बात एक बार वर्ड हमेशा बोलता था, चैनल डेवलपमेंट। इमरान भाई कौन सा चैनल इन्होंने डेवलप किया है आप बताइए ना मुझे। इन्होंने नीचे जो रखे वैसे मैं ऐड कर दूं थोड़ा। इमरान सोहेल साहब, ये क्या मॉडर्न डे क्रिकेट है? अच्छा, मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे पहला और बड़ा क्राइटेरिया ये है कि प्लेयर को फिट कैसे रखना। सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। ये क्रिकेट शॉट मारना, चौका मारना, छक्का मारना, एवरेज मेंटेन करना, ये सब बात की बात है। सबसे पहला फॉर्मूला आज की जो क्रिकेट आपको डिमांड करती है वो ये कहती है कि क्या आज की तेज क्रिकेट के मुताबिक आप फिट हैं। मुझे बता दें आप अपनी पूरी टीम में से निकाल के कि क्या हमारे कोचेस ने या मेंटोर ने कोई ऐसा काम किया है कि आपका कोई भी एक ऐसा प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल के ऊपर, फिटनेस के ऊपर पूरा उतरता हो? तो जवाब आएगा नहीं। तो यही मॉडर्न डे क्रिकेट का यहीं से आगाज होता है, जब वो प्लेयर नहीं। तो अगर हम ये इसको एक पैमाना बना लें फिजिकल फिटनेस के मामले में, तो मुझे ज़रा आप थोड़ा 20 25 30 साल पीछे जाके बताएं, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी उस वक्त अनफिट होते थे? राइट। अच्छा, पहली जनरेशन में और इस जनरेशन में बहुत फर्क है। मैं वसीम अकरम की, वकार यूनुस की और शुएब अख्तर की बात कर लेता हूँ। शुएब अख्तर जैसा डील डॉल वाला आदमी और इतना चौड़े वेट वाला आदमी जब इतनी स्पीड से भागकर आकर 160 से बॉल करता था, क्या आज किसी प्लेयर की उतनी फिटनेस है, वो उतना तेज बॉल करता है? तो जवाब आएगा नहीं। वो भी बहुत अनफिट होते थे, लेकिन वो अपनी जो फिटनेस थी उसके ऊपर काम करते थे। वसीम अकरम को क्या जिस दौर से वो आए, जिस जिसामत के वो मालिक थे, जितने वो फिट थे, क्या आज के दौर में उतना फिट है? अगर मैं वकार यूनुस की बात करूं तो हमने तो सुना है वो नहर में स्विमिंग करते थे, देसी खुराकें खाते थे। क्या आज के प्लेयर आप ये चीजें करते? तो फिर ये मॉडर्न डे क्रिकेट तो ना होगी ना? मॉडर्न, देखिए अब आपकी मतलब ये काम तो हम 25 30 साल पहले कर रहे हैं, तो फिर मॉडर्न डे क्रिकेट नेचुरल फिट थे। आपके प्लेयर आज के दौर में नेचुरल फिट है ही नहीं। तो मम्मी डैडी प्लेयर आते हैं। आप बताएं, पहले तो ना मोबाइल होता था, ना कोई टीवी होता था, खिलाड़ियों के पास उस वक्त भी होते थे, लेकिन इस तरह नहीं होते थे। और फिर चेक एंड बैलेंस होता था। सर फिर खुल जाएगी गलत ज्यादा आगे चली जाएगी तो उस संसर ना हो जाए, तो मैं उसको कंट्रोल करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने फिर इसका तोड़ निकाला ना कि हाँ यार, आज के दौर के हिसाब से किस तरह लोगों को फिट रखना। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप खेलते हैं जब दुनिया के साथ तो आपको नजर आता है फर्क कि क्या फर्क है आपके प्लेयरों में दुनिया के, इसीलिए वो आगे चले जाते हैं। तो मुझे तो ये समझ में आता है। अच्छा राणा साहब, वैसे अभी जैसे इमरान साहब बता रहे हैं और आपने भी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की है, पाकिस्तान में ना ये बड़ा एक पॉपुलर सा है, मकबूल सा बयानिया है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट, और पाकिस्तान में क्रिकेटर्स भी इस पर बात करते हैं। जैसे अभी इमरान साहब ने भी हवाला दिया पाकिस्तान के तीन बड़े नुमाया क्रिकेटर्स का, और पाकिस्तान की क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। अगर आप इनकी आगाज़ देखते हैं इनका, और अगर शुएब अख्तर 100 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की है, तो अगर आप उसका बिल्डअप देखते हैं तो उनकी ज़रा फिज़ीक देखें, जब वो आए थे उस वक्त क्या थे, और जैसे जैसे वो टीम में रहे उनमें क्या तब्दीली आई। इसी तरीके से आप वकार को देखें, वकार यूनुस साहब को, वसीम अकरम साहब को, इनके जो जिस्मानी साख्त थी उसमें वक्त के साथ साथ क्या तब्दीली आई, बॉलिंग एक्शन में क्या तब्दीली आई, उन्होंने अपने आप को कैसे फ़िट किया। तो अगर आप मॉडर्न डे, इसी तरीके से अगर आप एंड 90s में, अर्ली 90s में, एंड 80s में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को देखते हैं,
तो हमें तो वो तमाम चीज़ें उस वक्त भी नज़र आती हैं। मतलब रिवर्स स्वीप आज लोग छक्के मार रहे हैं, तो जावेद मियां तो उस वक्त खेला करते थे, ठीक है। स्वीप शॉट वो उस वक्त बहुत अच्छा खेला करते थे। मतलब अगर आपने उठाकर खेलना है बॉलों को, अगर आपने बाउंड्री से बाहर फेंकना है तो, और अगर आपने हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करने हैं तो आप, और अगर आपने गैप में खेलने हैं तो ज़हीर अब्बास को देख लें, आप सईद अनवर को देख लें उठाकर खेलने के मामले में। मतलब कम मैचेस खेले ज़हीर साहब वनडे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उनकी लगभग 47-48 की वनडे क्रिकेट में एवरेज है। और अगर आज वो खेल रहे होते तो लगता है 90 की एवरेज होती उनकी वनडे क्रिकेट में, जिस तरह से वो खेला करते थे। तो सईद अनवर का स्ट्राइक रेट देख लें, उनके शॉट्स को देख लें। इसी तरीके से आप एजाज़ अहमद पर आ जाएँ, ठीक है, फील्डिंग के मयार को और उनकी बैटिंग के अंदाज़ को। तो ये असल में समझने की ज़रूरत है लोगों को, ये कि आपसे यही समझना चाहते हैं। आपके ख्याल में क्या है मॉडर्न डे क्रिकेट? इस पर आगे मज़ीद बात करेंगे। बहरहाल ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमें अपने ख़यालात का तबादला करना चाहिए ताकि लोगों तक बेहतर पैगाम भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका तशरीफ़ लाए। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।